हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डियर टू बी डिफरेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। डिले करने के लिए सबसे पहले आपको सॉरी। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे वांग जी एंड विंग एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड बन चुके थे। एंड यहाँ पर हमारा विंग ने अपनी पूरी फैमिली को बता चुका था वांग जी के बारे में। एंड अब वांग जी अपनी फैमिली को बताने के लिए विंग को अपने साथ अपने मैंशन में लेके गया था, जहाँ पर हमारी लाली विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बातें करती है। जब हमारे मिस्टर लैन एंड हमारे लैन कुरैन आते हैं, तो जब हमारे लैन कुरैन से पूछते हैं वांग जी से कि कौन है ये, तो वो बोलता है, इसमें हमारा वांग जी बता देता है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं एंड विंग उसका बॉयफ्रेंड है। अब हम स्टोरी में आगे देखते क्या होता है। ये बात सुन के हमारे लैन कुरैन एंड मिस्टर लैंग दोनों एक साथ ही शॉकिंगली हमारे वांग जी और विंग को देख रहे थे। विंग ने अपने सर नीचे कर रखा था, उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कहीं वांग जी की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उनका क्या होगा। हमारी लानी वांग जी की तरफ बोलती है, देखकर बोलती है, वांग जी ये क्या है। एंड वांग जी कुछ बोलने वाला होता है, तभी मिस्टर लैन उसे बोलता है, शट अप वांग जी, चुपचाप रहो। लानी कहती है, वांग जी ये तुमने क्या कर दिया है। विंग पूरा डर गया था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वांग जी से सेपरेट होने का। उसे ये डर था कहीं उसकी फैमिली, वांग जी की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वांग जी और जो विंग है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड विंग हमेशा की तरह अकेला ही रहेगा। कुछ देर की ऐसी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद हमारी लान ई मिस्टर लान की तरफ देखती है, जो कि एक दूसरे की तरफ स्माइली फेस करके वे बैठे हुए थे। विंग पूरा तो रोने ही वाला था, तभी सडनली हमारी लान ई खड़ी होती है एंड हमारी वांग जी को हक कर लेती है। लानी बहुत ज़्यादा खुश थी, पहले वो वांग जी को हक करते हैं एंड उसके बाद हमारे विंग को। विंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ये क्या हुआ सडनली। एंड हमारा जो मिस्टर लैंग था वो भी खुश होकर हमारे विंग के साइड में जाके बैठ जाते हैं। हमारे जो मिस्टर लान थे वो विंग से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। इसमें विंग काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोलता है, मेरा नाम विंग है। मिस्टर लान कहते हैं, वाओ कितना क्यूट नेम है ना। लानी लानी बोलता है, और विंग को वो क्यों रहे हो। विंग बोलता है, मुझे लगा आप हमारे रिलेशन को रिजेक्ट कर देंगे। हमारी लानी कहती है, ओ माय गॉड बेटा, मुझे पहले से वांग जी ने बताया था कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है एंड सच कहूँ तो मुझे तुम पहले से ही पसंद थे। मिस्टर लान कहते हैं कि तुम दोनों कितने ज़्यादा बुरे हो वांग जी। मदर को बताया लेकिन फादर को नहीं। वांग जी कहता है, डैड वो। मिस्टर लान कहता है, हाँ हाँ ठीक है लानी, डिनर भी खिला दो, बच्चों को भूखे होंगे वो। लानी कहती है, ओह मैं तो भूल गई, कम ऑन सन आप भी फ्रेश हो जाइए एंड कुरान तुम भी हो जाओ। कुरान हाँ बोलता है। विंग बोलता है, आंटी वो कौन है। लानी कहती है, ये वांग जी के अंकल हैं। लानी विंग के ईयर्स में कहती है, ये बहुत ज़्यादा खड़ूस आदमी है, जब देखो अपने डिसिप्लिन और रेगुलेशन चलाते हैं। विंग इस लानी की बातें में हंसने लग जाता है। अब सभी डिनर टेबल में आते हैं। हमारी लानी विंग के साइड में बैठी थी एंड दूसरी तरफ हमारे लवंग जी, कुरैन और हमारे मिस्टर लैन बैठे हुए थे एंड वो सभी के देख रहे थे किस तरीके से हमारी विंग को हमारी जो लानी वो थी वो पैम्पर कर रही थी। वांग जी अपने डैड से पूछते हैं, डैड आपने कंफर्म किया है ना। मिस्टर लान कहता है, क्या वांग जी। वांग जी कहता है कि मैं आपका रियल सन हूँ। इसमें मिस्टर लान कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। वांग जी कहता है, और क्या ना बोलूँ, मुझे कभी इतना प्यार नहीं करती थी जितना मेरे बॉयफ्रेंड को करी है। मिस्टर लान कहता है, हाँ तुमने भी सही कहा एंड मुझे भी नहीं। जब से हम दोनों की शादी हुई थी तब से मैं क्या कहते हैं मार ही खा रहा हूँ या फिर पनिशमेंट ही ले रहा हूँ। लवंग जी और हमारा जो लवंग जी का फादर होता है वो साइड से एक दूसरे के सर पे सर टिका के विंग और हमारी लानी के अफेक्शन को देख रहे थे। लानी जब ये देखता है कि उनके सन और जो उनके हस्बैंड है वो कहीं पर खोए हुए हैं, वो उनको फैंटेसी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो उनके सामने अपने हाथ से वेविंग करती है लेकिन वो होश में नहीं आते हैं। विंग हमारी लानी से पूछते हैं कि मॉम इन्हें क्या हुआ है। हमारी लानी कहते हैं, सन लगता है ये ड्रीम लैंड में चले गए हैं, रुको अभी मैं इनको इनके ड्रीम लैंड से निकालती हूँ। वांग जी की मॉम वांग जी एंड उसके फादर के मुंह में मिर्ची डाल देती है क्योंकि वो दोनों थॉट में थे। वो चिली को खा लेते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ ये क्या था पानी। मिस्टर लान भी क्या कहते हैं उस चिली को खाते हैं एंड उन दोनों का मुंह जलने लग जाता है एंड वो दोनों पानी का पूरा जग अपने ऊपर उलट देते हैं एंड विंग गिगलिंग कर रहा था। एंड हमारे जो मिस्टर लान थे और वांग जी दोनों साथ में पूछते हैं, ये क्या था। लानी कहते हैं, हाँ तो क्या करूँ, तुम दोनों को होश ही नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ा रियलिटी में लेके आता हूँ। अब सभी हॉल पे बैठे हुए थे, गॉसिप कर रहे थे। या फिर मैं ये कहूँ बस लानी और हमारा विंग
बातें कर रहे थे एंड सभी उनको देख रहे थे। वांग जी बोलता है विंग अब चलो हो गया, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। विंग कहता है ठीक है। रानी कहती है वांग जी सन एंड आज ठीक रहेगा तुम हम दोनों के साथ मेंशन में ही रहो। वांग जी बोलता है लेकिन आंटी। लानी कहती है प्लीज़ विंग। विंग हाँ बोलता है। वांग जी बोलता है कूल। तो वांग जी विंग को अपने रूम में लेके जाओ। वांग जी हाँ बोलता है एंड वो दोनों वहाँ से उन सबको बाय करते हैं। वांग जी और विंग स्टेयर से वांग जी के रूम में चले जाते हैं। मिस्टर लान कहते हैं लानी विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। लानी कहती है हाँ आपने सही कहा, मुझे बेटे के लिए ऐसे ही पर्सन चाहिए था। मिस्टर लान बोलता है हाँ बस सब कुछ ठीक है लेकिन वो नहीं होना चाहिए। मिस्टर हमारी लानी कहती है क्या। मिस्टर लान कहता है मैरिज के बाद तुम्हारे जैसे निकला तो क्या होगा। वांग जी हमारी लानी मिस्टर लान को घूरते हुए देखती है और उनसे मुंह फेर लेती है एंड वहाँ से चली जाती है। वांग जी के रूम में हमें सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग को अपने रूम में लेके आता है एंड विंग वांग जी को अपना रूम भी दिखाता है जो कि वेल फर्निश्ड था एंड ब्यूटीफुल। वांग जी बोलता है तुम फ्रेश हो जाओ। विंग विंग बोलता है पर मेरे पास तो नाइट वेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ लाता हूँ। वांग जी अपनी वेयरडॉब से अपनी एक पिंक सी नाइट आउटफिट को विंग को देख लेता है। विंग बोलता है लाफिंग करके लंजा तुम पिंक कलर भी पहनते हो। इसमें हमारा जो वांग जी होता है वो शाइली बोलता है नहीं ये मेरे आउटफिट नहीं है, बस मॉम का जब मन करता है वो मेरे लिए ये लड़कियों वाले आउटफिट उठा के ले आती है एंड मजबूरन मुझे पहनना पड़ता है क्योंकि मेरी मॉम को हमेशा से एक डॉटर भी चाहिए थी लेकिन अब ऐसा हो नहीं सका तो वो सारे डॉटर के एक्सपेरिमेंट मुझ पे करती है। हमारा विंग अभी भी हंस रहा था एंड वो सोच रहा था कि वांग जी उन लड़कियों के ड्रेस में कैसा लगता होगा। हमारा वांग जी इरिटेट होकर बोलता है हाँ हाँ हंस लो, अगर तुम्हारी मदर तुम्हारे को तो ऐसे कपड़े पहनाती तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता एंड तुम्हें पता चलता कि मेरी हालत उस टाइम पे क्या होती होगी जब लोग मुझे ऐसे आउटफिट में देखते हैं। विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है, उसके फेस पे एक सैडनेस ही आ जाती है। वांग जी विंग को देखता है जिसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। वांग जी विंग के चिक्स को कब करता है पूछता है क्या हुआ विंग। विंग बोलता है काश रंजा तुम्हारी बात सच होती, कम से कम मैं अपनी मदर के साथ कुछ साल अच्छे से बिता तो पाता। हमारा वांग जी समझ आता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं हमारा लवंग जी बोलता है आई एम सॉरी विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है बोलता है लंचा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ही जो अनलकी पर्सन हूँ जिसके पास पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारी मदर एंड तुम्हारे फादर ने मुझे एक्सेप्ट किया है एंड मुझे अब लगता है कि अब जो मेरे पेरेंट्स की कमी थी वो तुम्हारी मदर एंड फादर अच्छे से पूरी कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम मुझे जितना पैम्पर करी है आज से पहले मुझे इतना पैम्पर किसी ने नहीं किया। एंड जो हमारा वांग जी रहता है हाँ हाँ मुझे पता है मॉम तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तुम्हें पता है वो मुझे कह रही थी कि मैं कल ही चर्च में जाऊँ एंड तुम्हारे साथ मैरिज करके ले आऊँ। वो तो वेट भी नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती, वो तुम्हें मेरे हस्बैंड के रूप में देखना चाहती है। लेकिन मैंने उन्हें मना लिया है, मैंने कहा जब तक हम दोनों की ग्रेजुएशन नहीं होती तब तक हम दोनों क्या कहते हैं मैरिज नहीं करेंगे। वांग जी विंग को देखता है बोलता है वेल मेरी ग्रेजुएशन तो हो जाएगी लवंग जी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा लंचा, तुम तो पूरे 4 साल से फेल होते आ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस बार पास भी हो जाओगे। वांग जी विंग को देखता है बोलता है ओह तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो विंग। मैं लवंग जी मैं तुम्हें पास होकर दिखाऊंगा। वो तो अलग बात थी, पहले मुझे पढ़ाई पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस बार मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे मैरिज जो करनी है तुम्हारे साथ। अगर मैं ऐसे ही फेल रहता रहा तो मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाऊँगा एंड तुम बूढ़े हो जाओगे एंड तुमसे मैरिज कौन करेगा। एंड मेरा छोड़ो, मेरे को तो कोई भी लड़की चल जाएगी, मैं अपने लुक से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। हमारा विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है तो ठीक है ना, जाके उन्हीं से शादी कर लो, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। इतना कह के हमारा विंग पाउटिंग लिप्स बना के हमारे वांग जी के बैग के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है एंड विंग के पास जाता है, विंग को अपनी तरफ करता है एंड बोलता है स्टूपिड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी करूँगा, मतलब प्यार मैं तुमसे करता हूँ और शादी किसी और से करूँगा। और मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा जेलस होने लगे हो विंग। मुझे लगता है अगर किसी दिन मेरे को किसी लड़की ने प्रपोज़ कर दिया या फिर तुमने मुझे किसी लड़की के साथ देख दिया तो उस दिन या तो मेरा या फिर उस लड़की का आखिरी दिन होगा, तो वो इससे बढ़िया है कि मैं ऐसे कांड नहीं करता हूँ। विंग हंसने लग जाता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है एंड वो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।
अब हमारा धीरे धीरे करके जो वांगजी होता है वो विंग के फेस के आगे थोड़ा बैंड होता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहे थे। सॉफ्टली किस होने के बाद हमारा वांगजी विंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है एंड विंग के जो लिप्स होता है उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है एंड बाइट भी करने लग जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा के टच में खो गया था। वांगजी विंग को थोड़ी देर तक ऐसे किस करने के बाद उसे दूर होता है एंड विंग को देखता है। विंग तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में डूबा हुआ था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ वांगजी के जो लिप्स अभी कुछ देर पहले उसके लिप्स में थे उसे महसूस कर रहा था अभी भी। वांगजी विंग को बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ शावर करने के लिए एंड तुम भी चेंज कर लो। इतना कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है एंड विंग भी अपना चेंज कर देते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को कडल करके हमारा सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि हमारी विंग की आंखें खुलती है एंड वो वांगजी को देखता है जो कि एक पिगी की तरह सो रहा था। विंग अपने हैंड्स को वांगजी के चेहरे पर रखता है एंड उसे रब करने लग जाता है। विंग कुछ देर तक हमारे वांगजी के जो चिक्स होता है उसे ऐसे स्टॉक करता है एंड आगे बढ़ता है एंड वांगजी के लिप्स में एक छोटा सा पैक करता है। विंग जैसे पीछे हटने वाला होता है वांगजी विंग की नैप को पकड़ लेता है एंड उस किस को डीपन बना देता है एंड वो दोनों एक दूसरे को फिर से दोबारा से किस करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद हमारा वांगजी विंग को छोड़ देता है जब विंग की बिल्कुल ब्रेथलेस हो चुका था। वो हमारा वांगजी विंग को देखता है एंड बोलता है मुझे लगता है विंग तुम्हें मेरे सोते हुए चेहरे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तभी तो तुम मुझे इतना सोते हुए पैम्पर करते हो, लेकिन जैसे तुम और टाइम मुझे हमेशा डांटते रहते हो या फिर मारते रहते हो, क्यों उस टाइम में प्यारा नहीं लगता। हमारे विंग बोलते हैं हाँ तुम प्यारे तो लगते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर जो मुझे गुस्सा आता है इसी वजह से तुम मार खाते हो। हमारा वांगजी विंग को ग्रैब करता है एंड उसको अपने क्लोज कर लेता है। विंग वांगजी को देखता है एंड वांगजी भी उसे देख रहा था। विंग वांगजी को बोलता है ठीक है अब चलो हमें कॉलेज भी जाना है। वांगजी बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं क्या कहते हैं सोने के बाद आऊँगा। हमारा विंग जो होता है वो वांगजी को मारने लग जाता है एंड वांगजी बोलता है ओ कम ऑन विंग अब मुझे मारो मत, अब मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला हूँ एंड मैंने सुना है जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को पैम्पर करती है, अच्छे से रहती है, उसका काम करती है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम तो मुझे मारते रहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अब। हमारा विंग कहता है ओ ड्रामा क्वीन चुप हो जाओ, अब खड़े हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें और ज़्यादा मारूंगी, और तुम जब ऐसा सूजा हुआ गाल लेकर जाओगे कॉलेज में तब लोग तुम पे हंसेंगे एंड सब कोई भी लड़कियां तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगी। हमारा वांगजी डर के मारे वहाँ से उठ जाता है, शावर रूम की तरफ भाग जाता है, जो हमारा विंग देखकर हंसने लग जाता है। दोनों चेंज करते हैं शावर करने के बाद एंड उसके बाद स्टेयर से नीचे आते हैं जहाँ पर हमारे टेबल के सामने कुरैन लैन मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन तीनों के तीनों बैठे हुए थे एंड उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों उन सबको बो करते हैं एंड उनके अपोजिट सीट में जाकर बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी मिस लान ने स्पेशली वो जितना भी ब्रेकफास्ट था वो विंग के पसंद के हिसाब से बनाया था एंड विंग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिस पैम्पर को जिस प्यार को वो हमेशा से बचपन से खो चुका था, लेकिन आज वांगजी की मदर उसे वो दे रही थी, जिसकी वजह से हमारा वांगजी विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा था। हमारी मिस लैन हमेशा सभी को इग्नोर करती है एंड विंग को ही फूड सर्व करती रहती है एंड सभी बहुत ज़्यादा पाउडर लिप्स बना के बैठे हुए होते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद हमारा विंग एंड वांगजी खड़े हो जाते हैं। मिस लैन हमारे विंग को पकड़ती है एंड उसे हक करती है एंड बोलती है सन आते जाते रहना ठीक है। हमारा विंग बोलता है ठीक है मॉम एंड वो उन सबको वो करती हैं एंड उनकी ब्लेसिंग लेकर वहाँ से चले जाती है। अब हमें समय ऐसे स्क्रिप्ट करके दिखाया जाता है। हमारा विंग कभी कभी हमारे मिसेस लैन से मिलने के लिए आता था एंड मिसेस लैन हमेशा सबको भूल के विंग को ही पैम्पर करती थी, जिसकी वजह से हमारा वांगजी एंड जो हमारा मिस्टर लैन था वो हमेशा गुस्सा रहते थे, क्योंकि उनकी वाइफ एंड हमारी वांगजी की मदर उन्हें प्यार नहीं कर रही है एंड विंग भी जब भी मिस लैन के पास जाता था तो वो वांगजी को भूल जाता था, जिस वजह से वांगजी हमेशा विंग से गुस्सा रहता था एंड विंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी उसको बनाने के लिए। अब हमें एक शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कॉलेज में पार्टी थी सभी फ्रेशर्स के लिए एंड हमारे जो सीनियर थे वो फ्रेशर्स को पार्टी देंगे। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो हमारे आउटफिट को चूज़ कर रहा था एंड वांगजी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। वांगजी ने ब्लैक कलर का एक सूट पहना था जिसके अंदर वाइट कलर की शर्ट थी एंड ब्लैक कलर की पैंट उसने पहनी हुई थी।
उसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था एंड उसने कर्ली हेयर्स बनाए हुए थे। विंग को समझ नहीं पा रहा था उसे क्या पहनना है। वो वांग जी को बुलाता है, लंजा क्या तुम मेरे लिए आउटफिट चूज़ करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आज फ्रेशर पार्टी में क्या पहनना है। हमारा वांग जी पीछे से अपने हाथ विंग के वेस्ट में रखता है, जो अपना फेस होता है हमारे विंग के शोल्डर में रखता है एंड बोलता है, बीबी तुम जो भी पहन लो वो तुम पे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम कम सुंदर बन के जाना, कहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे पे कोई दौरे डाल रहा है, मैं तो उसको मार ही डालूंगा। विंग बोलता है, ओ शट अप वांग जी, ये सारे तुम्हारे कांड है। मुझे आखिर में कहा के उन लड़कियों को तुमसे हटना नहीं पड़ता है, लेकिन वो तुमसे छिपकलियों की तरह चिपकती रहती है। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स चिपकेगी ना, क्योंकि मैं कॉलेज का सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन हूँ। विंग वांग जी की तरफ घूर के देखता है एंड वांग जी अपना मुंह बंद कर लेता है। अब हमारा जो वांग जी होता है वो विंग के लिए एक वाइट कलर का सूट चूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। उसमें सिल्वर कलर की ज्वेलरीज के थोड़े बहुत सेट लगे हुए थे एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। जैसे ही वांग जी विंग को सेलेक्ट करके देखता है, विंग सीधा जाता है एंड उस आउटफिट को वेयर कर लेता है एंड बाहर आता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वांग विंग के अलावा उस आउटफिट में और कोई ज़्यादा अच्छा लग भी नहीं सकता है। वो विंग के पास जाता है एंड बोलता है, वाओ विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ग्रूम हो और तुम ब्राइड हो और हम दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं। विंग इस बात में ब्लश करता है एंड वांग जी के चेस्ट पे मारता है। अब हमारे विंग एंड वांग जी तैयार होने के बाद सीधा वांग जी के साथ उसकी कार में बैठते हैं एंड हमारे कॉलेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जैसे वो कॉलेज के एंट्रेंस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया गया था, वहाँ पर लाइटिंग लगी हुई थी एंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा लाउड था। और वांग जी सबसे पहले कार से उतरता है एंड विंग के लिए डोर ओपन करता है एंड विंग को अपना हाथ ऑफर करता है। विंग उसके हाथ में अपना हाथ रखता है एंड वांग जी उसे अपने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जाने लगता है। सभी जो भी हमारी वांग जी की फ़ैन गर्ल्स थी कॉलेज की, वो वांग जी को देख रही थी। वांग जी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन बहुत से लोग ये भी देख रहे थे कि हमारा विंग वांग जी के साथ था एंड वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब हमारा जो वांग जी होता है उसने ऑफिशियली सबको बता दिया था कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है। कई लोग तो उनके कपल्स को काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे थे, लेकिन कई जो भी गर्ल्स वांग जी को पसंद किया करती थी वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि विंग वो वांग जी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन अब विंग वांग जी का बॉयफ्रेंड बन चुका था। अब हमारा वांग जी उनको सबको इग्नोर करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव ड्रेस पहन के वांग जी के सामने बो करी थी, लेकिन वांग जी उनकी तरफ देखता भी नहीं है एंड सीधा विंग को लेकर जाके कॉलेज में एंट्री करता है। चारों तरफ कोई ना कोई डांस कर रहा था, हर कोई ड्रिंक्स कर रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े में था। गेम्स भी खेले जा रहे थे वहाँ पर। वांग जी सबसे पहले वहाँ जाता है एंड शुयांग की तरफ देखता है, जिसके साथ हमारा शाओ चिंचैंग भी था। शुयांग ने भी काफ़ी अच्छे आउटफिट पहन रखी थी एंड शाओ चिंचैंग और शुयांग ने एक कपल ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फाइनली उसके भाई का भी कुछ ना कुछ हो ही गया है। हमारा विंग एंड हमारा वांग जी शुयांग के पास जाते हैं एंड एक दूसरे से वो हग करते हैं। हमारा विंग शुयांग को हग करता है एंड उसे पूछता है कि वो कैसा है। हमारा शुयांग कहता है वो हमारा शाओ चिचन कहता है वो बिल्कुल अच्छा है। ऐसे ही वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं एंड जो हमारा शाओ चिचन और विंग था वो एक साइड चले जाते हैं, क्योंकि अब जो हमारा वांग जी का पूरी गैंग उसके साथ आ चुकी थी एंड विंग चाहता था वो थोड़ा वांग जी को उसके फ्रेंड के साथ इंजॉय करने देने के लिए उसे स्पेस दे के वहाँ से चला जाता है। विंग और हमारा शाओ चिचन एक टेबल के सामने जाके बैठ जाते हैं। उनके पीछे दो गर्ल्स का ग्रुप था जो कि काफ़ी ज़्यादा गिगलिंग कर रही थी। तभी उन गर्ल्स में से एक गर्ल्स बोलती, हे तुम्हें पता है मिस्टर हैंडसम का एक बॉयफ्रेंड भी है। तो उसमें दूसरी लड़की बोलती, हाँ मुझे पता चला, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख था क्योंकि मुझे उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा क्रश था, लेकिन उसको उस विंग ने मुझसे चुरा लिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है विंग को लेकर। इसमें जो एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी वो बोलती है, ओ गॉड तुम सब स्टूपिड हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मिस्टर हैंडसम तुम्हें लगता है किसी लड़के को डेट करेंगे, जबकि हमारे कॉलेज में इतनी सारी सेक्सी सी लड़कियां हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो इसमें एक लड़की बोलती है, ओहो तो तुम ही बता दो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो रियल के बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इसमें हमारी जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे पता चला है, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि ये सभी कुछ एक ड्रामा है एंड हमारे मिस्टर हैंडसम ने विंग के ऊपर एक बैट रखी थी जो हमारे जिन दुश्मन ने करवाई थी एंड इसके हिसाब से हमारे जो लवंग जी है उसे विंग को 3 महीने से पहले अपना लवर बनाना होगा। इसमें एक लड़की चिल्ला के बोलती, ओह रियली
कि बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूँगी। फिर एक लड़की होती है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है, वो बोलती है ओह मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है विंग के लिए, वो बेचारा इन बेड के बीच में फंस गया। एंड वो सभी हंसने लग जाते हैं इस बात को देखकर। जब हमारा विंग ये सुनता है तो वो उसके हाथ से तो ग्लास गिर ही जाता है। शाओ शिचैन ये भी चीज़ सुन रहा होता है। शाओ शिचैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उन गर्ल्स को चुप कराने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग शाओ शिचैन को बोलता है कि शिचैन तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ट्रस्ट है लवंग जी पे एंड मैं जानता हूँ वो लवंग जी कुछ ऐसा नहीं करेगा, ये सभी एक र्यूमर्स है, तुम फिक्र मत करो। शाओ शिचैन भी साथ हो जाता है एंड विंग के साथ वहीं पर बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वांग जी की तरफ का सीन। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था एंड ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर हमारे वांग जी के बाद जिन जुशवान शू यांग बैठे हुए थे एंड हमारे कुछ और लोग भी आते हैं। सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली हमारा जो जिन जुशवान था वो वांग जी के पास जाता है एंड उसे बोलता है हे डूड, चलो तुम बैठ जीत चुके हो, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी कहता है ओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो जुशवान। जुशवान बोलते ओ वांग जी तुम भूल गए हो क्या, हमने बेट लगाए थे विंग के ऊपर एंड मैंने देखा कि तुम विंग को अपना बॉयफ्रेंड बना चुके हो एंड मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एडमायर करना चाहता हूँ वांग जी कि तुमने फाइनली इस कठिन चीज़ को तुमने प्रोसीड किया है एंड सक्सेसफुल भी हुए हो। वांग जी ये सुनता है एंड वो उसे मना करना चाहता था, वो उसे बताना चाहता था कि ये बैट नहीं था, वो सच में उसे प्यार करता है, लेकिन वांग जी चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। जिशवान कहता है चलो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी कुछ बोलने वाला होता है, वांग जी ये बोलने वाला होता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे फाइनली अब विंग मिल चुका है एंड ये बैट एक यूज़लेस बैट थी एंड वो उसे अब नहीं मानता है। लेकिन सडनली वांग जी को एक आवाज़ आती है जो कि किसी ग्लास की टूटने की थी। वांग जी पीछे देखता है जहाँ पर हमारा विंग खड़ा था। विंग के आंखों में आंसू थे, विंग बिल्कुल टूटा हुआ वांग जी को देख रहा था एंड उसकी आंखें एकदम शॉक की तरह वाइड हो गई थी। वांग जी विंग के पास जाता है एंड विंग को कुछ बोलने वाला था। वांग जी विंग को बताना चाहता था कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है जैसा विंग सोच रहा है, लेकिन विंग इतना नहीं सुनता एंड वहाँ से भागने लग जाता है। सारी जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो विंग की तरफ देखने लग जाते हैं, जो बिल्कुल वहाँ नहीं रुकता है एंड सीधा वहाँ से भाग जाता है। हमारा वांग जी विंग के पीछे पीछे जाता है एंड उसे बुलाने की कोशिश करता है। हमारे शाओ शिचैन सीधा जाके शुयांग के कॉलर को पकड़ लेता है एंड शुयांग से बोलता है तुमने मेरे दोस्त के साथ ये क्या किया, मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने ज़्यादा बुरे हो। हमारा हमारा शुयांग कहता है शिचैन मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये वांग जी का डिसीज़न था, मैंने वांग जी को समझाया था लेकिन वो नहीं सुना, उसने उसके ईगो की वजह से आज ये इनका रिलेशनशिप मेरे को लग रहा है एंड हो जाएगा। शिचैन बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन वांग जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब हमें यहाँ पर वांग जी एंड विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग कंटिन्यूसली भाग रहा था एंड कॉलेज के पीछे वाली साइड में आ चुका था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है अपनी साइड में देखता है कोई नहीं था उसके साइड में, वो नीचे टूट के अपनी नी में बैठ जाता है एंड रोने लग जाता है एंड अपने आप से ही कहता है वही तुम स्टूपिड थे, तुम्हें कैसे लगा ऐसा पर्सन तुम्हारे साथ प्यार करेगा, तुम जानते हो इस दुनिया में प्यार शब्द अब है भी नहीं एंड तुम्हें लगता है कि तुम जैसे इंसान के साथ कोई प्यार करेगा, तुम स्टूपिड थे विंग। लेकिन आज तुम्हारी रियलिटी तुम्हें पता चल चुकी है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, ये सब झूठ है विंग, सब कुछ झूठ है। लवंग जी तुमसे प्यार नहीं करता है, वो सभी एक ड्रामा था। ये सोचते ही विंग के दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू निकल रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकता था। तभी हमारा लवंग जी वहाँ पर आता है एंड वो विंग को देखता है जो कि इस हालत में था। वांग जी का दिल टूट जाता है विंग को देखकर। वो दौड़ के विंग को बैकहट करता है। विंग जैसे ही वांग जी को अपने पास महसूस करता है, वो वांग जी को बहुत ज़ोर से पुश करता है। वांग जी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है एंड विंग वांग जी को गुस्से में देखता है जो कि विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी की भी आंखों में आंसू थे। हमारा विंग वांग जी के सामने क्लैप करने लग जाता है एंड बोलता है ओह द ग्रेट लवंग जी, अब तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम तो फाइनली बैट जीत चुके हो, जाओ अपना मनी लो, अपना प्राइज़ लो। वांग जी तुमने इस पर्सन को जीत लिया है, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी ना, तुम्हें मिल चुकी है, तुम्हें मैं नहीं चाहिए था, तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए थी सबकी तरह। सभी तो मेरी बॉडी चाहते हैं ना, प्यार तो कोई चाहता ही नहीं है। तो इसमें वांग जी बोलता है विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो विंग। हमारा विंग कहता है तो मैं क्या सोचूं लवंग जी, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वो लास्ट पर्सन होंगे जिसमें मैं ट्रस्ट करूँगा, लेकिन
तुम मेरे पास सिर्फ एक बैट के लिए आए थे, सिर्फ एक बैट के लिए, एक स्टूपिड सी बैट। तुम्हें इतना नहीं पता चला कि किसी पर्सन के साथ खेलना क्या होता है। मुझे लगता था वांग जी तुम सबसे ज़्यादा अलग हो, औरों की तरह नहीं हो, लेकिन आज मेरा जो विश्वास है तुमने तोड़ दिया वांग जी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमको बिल्कुल भी कर्ज नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ही स्टूपिड हूँ जो तुमसे प्यार करता था। तुम जाओ, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम्हारी बैट ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने का मतलब हमारा रिलेशन भी ख़त्म हो गया और हमारे बीच का प्यार भी ख़त्म हो गया। तुम बस ये सोचो कि ये चीज़ कुछ था ही नहीं, ये प्यार और ये जो रिलेशनशिप था ये सिर्फ एक झूठ था। वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि ये बैट मैं तुम्हारे पास बैठ के लाया था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। ऐसे इंसिस्ट करने लग जाता है, लेकिन विंग हमारा कुछ सुनने की हालत में नहीं था। विंग को अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि किस तरीके से उसने अपना फर्स्ट ट्रस्ट पहले तोड़ा था, एंड अब वांग जी के थ्रू उसने अपना दूसरा ट्रस्ट भी तोड़ दिया है। विंग वहीं पर वांग जी को बोलता है वांग जी उसे दूर रहना, अब मेरे पास भी मत आना। एंड वो इतना कह के वहाँ से भाग जाता है। हमारा लवांग जी वहीं पर बैठा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो किस तरीके से विंग को हर्ट कर सकता है। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना बुरा नहीं लगा था। एंड वो इतना ज़्यादा रोता है कि वो अपने हाथों को उसी ज़मीन में क्या कहते हैं पंच करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में खून निकलने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमारा विंग टूटा हुआ बिल्कुल रास्ते में चल रहा था अकेला अकेला, जिसका कोई एम नहीं था। तभी विंग के जो फ़ोन होता है उसमें किसी का कॉल आता है, जो कि हमारी यालनी का था। यालनी विंग को कॉल करती है एंड बोलती है आशियन कैसी रही तुम्हारी पार्टी, तुम्हें मज़ा किया ना आशियन। हमारा विंग हंसने लग जाता है एक पागल इंसान की तरह एंड बोलता है शिजे आपको पता है मैं दोबारा से हार गया शिजे। आपको पता है क्या कहते हैं मैं इतना बड़ा स्टूपिड हूँ शिजे कि मैं दोबारा से प्यार किया एंड दोबारा से किसी ने मुझे धोखा दिया। हमारी शिजे वानली हमारी जो यानली थी वो विंग का आवाज़ सुन सकती थी, जो कि ऐसी लग रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। हमारी यानली पूछती है आशिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। हमारा जो विंग होता है वो बोलता है शिजे हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ जो हर इंसान को गलत चूज़ करता हूँ। मुझे लगता था कि लवांग जी मुझसे प्यार करता है शिजे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी उस पर्सन की तरह है, उसे भी मेरी बॉडी चाहिए थी शिजे। इतना कह के वो रोने लग जाता है। हमारी यालनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हुआ क्या इन दोनों के बीच में। यालनी बोलती है आशिन तुम हो कहाँ पर, लेकिन हमारा विंग कुछ नहीं बोल पाता, विंग रोने लग जाता है। एंड वहीं पर हमारा विंग अपने शीजे का जो कॉल होता है उसे काट देता है। हमारा जैसे ही हमारे शीजे का कॉल कट होता है, हमारा विंग वहीं पर बैठ कर रो रहा था। तभी उसके पीछे से कोई पर्सन आता है एंड हमारे विंग के सर पे एक जोर से क्या कहते हैं हथियार से हमला करता है एंड विंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एंड वो जो लोग होते हैं वो विंग को उठा के एक ब्लैक सी कार में ले जाते हैं। गाइस आज का पार्ट मैं यहीं पर ही डी एंड करूँगी एंड आगे देखेंगे कि हमारा विंग को किसने किडनैप किया है एंड क्या विंग आगे जाके वांग जी को माफ़ कर पाएगा उसकी गलती के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।